वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य की सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत सफेद राशन कार्ड धारक सभी व्यक्ति बीमा योजना के पात्र होंगे। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसके तहत 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु और अस्थायी विकलांगता होने पे 5 लाख रुपया दिया जाएगा। वहीं 51 से 70 वर्ष के व्यक्तियों को 3 लाख रुपया दिया जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है। और यहां पे एक पॉइंट और आप सुन लीजिएगा कि भाषाई आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। तो आप इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, तमिलनाडु ने राज्य में 80,000 सरकारी स्कूल के लिए स्मार्ट बोर्ड योजना का शुभारंभ किया है। बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, तो इनका नाम ए.के. पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। प्रमुख नृत्य के बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। यहाँ मैं डेली और वीकली करंट अफेयर लेके आता हूँ। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 सदस्य वाले समिति का गठन अभी चुनाव आयोग ने किया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, उम्मीदवारों के खर्च की सीमा का आकलन करने को राजस्व सेवा अधिकारी हरीश कुमार को, महानिदेशक और उमेश सिन्हा को शामिल किया गया है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में कौन सैन मरीनो गणराज्य में भारत का अगले राजदूत होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीना मल्होत्रा इनका नाम है। बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इससे पहले नीना मल्होत्रा इटली में भारत की ओर से राजदूत थी। बात करें दोस्तों सैन मरीनो गणराज्य की राजधानी की, तो इसका राजधानी सैन मरीनो है और सैन मरीनो की मुद्रा यूरो है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके आप हमारे मनोबल को बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिम तेंदुआ दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
23 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसका उद्देश्य हिम तेंदुआ के बारे में जानकारी को बढ़ाना और इसके अवैध शिकार पर रोक लगाना है। दोस्तों, पहली बार हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। यहां मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि हिम तेंदुआ एक ऐसी प्रजाति का जानवर है जो 3000 से 4500 मीटर ऊंचाई वाले उभर खाबर पहाड़ियों में रहता है। तो आप इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारतीय नौसेना में किस पोत को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INS कवारती इसका नाम है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस पोत को भारतीय नौसेना संगठन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। दोस्तों, यह पनडुब्बी का पता लगाने और उस पर कार्यवाही करने में सक्षम है। बात करें भारतीय नौसेना प्रमुख की, तो इनका नाम एडमिरल करमबीर सिंह है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में DRDO ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाग है इसका नाम। दोस्तों, बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया गया है और अब इसको सेना में शामिल कर लिया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह 500 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक के दुश्मन के टैंक को मार गिराएगा। दोस्तों, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाइए, ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, उत्तराखंड ने नाबार्ड के साथ साझेदारी कर राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसके तहत राज्य में मशीन से खेती करने पर जोर दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसके तहत राज्य के किसानों को ब्याज मुक्त 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उम्मीद करते हैं मैंने जो भी बताया है सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में ब्यूटी प्रोडक्ट बेजा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को ब्यूटी प्रोडक्ट बेजा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप यहां पे सिर्फ ब्रांड का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा तो यहां पे डायरेक्ट आपको रोहित शर्मा के नाम के बारे में पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस जाने माने प्लेबैक सिंगर और अभिनेता का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, KJ मोहम्मद इनका नाम है। दोस्तों, बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। KJ मोहम्मद को जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता था, तो आप इनके उपनाम को जरूर याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो इनकी पहली फिल्म 1964 की कुदुम्बनी थी। दोस्तों, इनको संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अब बारी है आज के प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए कौन से प्रश्न को रखा है।
आज का प्रश्न है दोस्तों, हाल में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं आप सबों को कल बताऊंगा। अब बारी है दोस्तों कल के पूछे गए प्रश्न की। कल हमने पूछा था प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस भारत में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए 21 अक्टूबर को। दोस्तों 21 अक्टूबर को चीनी सैनिकों द्वारा 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों द्वारा भारत के 20 सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। तो उसी के याद में 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।